नमस्कार। मैं अयोध्या से ज्योतिषी वास्तुशास्त्री सुशील कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एस्ट्रो सुशील पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं कुंडली लूँगा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की। देखिए, जब कुंडलियाँ मैं पढ़ता हूँ तो कौन आदमी कैसा है, कौन कैसा जा रहा है, किसकी राजनीतिक सोच क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको बार बार। मेरे जानने वाले सब लोग जानते हैं इस बात को कि मैं किस विचारधारा से हूँ। ये कुंडली पर नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया कि मोदी जी का थोड़ा सा खराब समय है तो है, मैंने बता दिया। और तो अखिलेश जी की अगर मैं कुंडली का पूरा विश्लेषण करूं तो जनरली लोग 1 जुलाई 1973 या समथिंग कुछ लेते हैं। अब उनका बर्थ डिटेल क्या है, एक एक्सक्लूसिव है अखिलेश जी पर कुंडली है, कुंडली विश्लेषण। तो उनका जो हमें कभी मिला था उनके किसी विशेष आदमी से 2010 में, तो वो 24 अक्टूबर 1972 5:54 से 6 बजे के बीच में हमने उसको रेक्टिफाई किया, करेक्ट किया। अब हुआ क्या कि मैंने उनको बताया कि इनका तो एक संक्षिप्त राजयोग है। तो उन्होंने कहा नहीं, इस समय कोई ऐसी बात ही नहीं चल रही है। और हमने कहा नहीं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं पारा के चुनाव में। अब मैं और ज्योतिषियों की तरफ आता हूँ तो उन लोगों ने वही कुंडली ली। 24 अक्टूबर मैंने समझाने का प्रयास किया तो लोग नहीं समझे, ज़बरदस्ती नहीं माने। तो मैं उनको एक वीडियो है, YouTube पे आप जाइएगा, एक छोटा सा वीडियो है। उस वीडियो में जिस दिन झगड़ा होता है परिवार में, मंच पे जिस दिन परिवार में झगड़ा होता है, अखिलेश जी शिवपाल जी से स्वयं कहते हैं कि चाचा, आज मेरा जन्मदिन था, आज तो आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए था। अब आप सोचिए 24 अक्टूबर को, तो बाकी बातें तो सही हैं। तो फिर उनको मैंने बताया था, वो भी सही निकला, इस हिसाब से चीज़ें सही निकली। लेकिन जैसे ही 24 मार्च 13 आता है, मतलब सरकार लगभग 10 महीने कार्यकाल पूरा कर लेती है, अचानक से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप और बहुत सारे आरोप। देखिए, जब होना होता है तो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए और कई शहरों में दंगे हुए, इस तरह से चीज़ें, क्योंकि उस समय बृहस्पति की दशा शुरू हो चुकी थी और बृहस्पति उनका अष्टमेश है। और इसके साथ साथ बृहस्पति थर्ड लॉर्ड, तीसरे भाव का स्वामी है। अब आप ये समझ सकते हैं कि बृहस्पति, राहु, केतु, और उस बृहस्पति को 12वें भाव से मार्केश मंगल भी देख रहा है। केतु तो देख ही रहा है। और तो बृहस्पति और चंद्रमा की, बृहस्पति और राहु की डिग्री में एक फ़र्क है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है कि पैसे वैसे उनके पास रहेंगे। सूर्य लग्न में है, अच्छी बात है, लेकिन सूर्य नीच का लग्न में है। तो नीच का सूर्य और द्वादश बुध के साथ तो वो उनको कुल मिला के एक अच्छी कंपनी नहीं मिली, नहीं तो वो काफ़ी अच्छा राइज करते। उनको साथ अच्छा नहीं मिला। और बृहस्पति चूँकि पीड़ित है, इसलिए बुजुर्गों का कोई भी आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा कुंडली में। तो इस हिसाब से अब वो, अगर मैं आज की बात करूं तो अखिलेश जी 3 फरवरी 2021 से शुक्र की दशा में आ गए। मैंने पहले भी बताया है कि उनको थोड़ा सा किसी भी तरह के ट्रैप से बचना होगा। शुक्र 8th लॉर्ड है। 8th साजिश होता है, बहुत तरह की साजिशें संभव हैं। तो उनको क्या करना होगा कि अभी की जो दशा है वो शुक्र 8th और लग्न का स्वामी है। तो लग्न का स्वामी को जनरली अच्छा माना जाता है। पर सामने वाले की कुंडली, जैसे योगी आदित्यनाथ हुए, उनकी कुंडली अक्टूबर के बाद उनसे स्ट्रांग हो जाएगी और इनको आकस्मिक रूप से थोड़े बहुत लाभ मिल सकते हैं, लेकिन आकस्मिक रूप से बहुत सारे नुकसान भी होंगे। वो महिलाओं का भी ध्यान देना होगा।
और की पार्टी में क्या रोल रहता है वो रहता है, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। जून महीने में थोड़ा पत्नी के स्वास्थ्य पर और अपने स्वास्थ्य पर उनको ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के बाकी फाइनल विश्लेषण तो कोई भी ज्योतिषी इतने पहले नहीं देगा। चुनाव आ रहे हैं, लोगों को मिलने दीजिए, हम लोगों की भी थोड़ी पूछ होनी चाहिए। तो फाइनल विश्लेषण मैं आने वाले महीनों में दूंगा। इस बीच इतना आप जानिए कि थोड़ा सा जो 2 महीने पहले खराब स्थितियां थीं वो फरवरी से थोड़ी सी इनकी सुधरी हैं अखिलेश जी की, पर ये जुलाई के बाद कितना सुधरी रहती हैं ये मैटर करेगा। जुलाई के बाद शायद स्थितियां थोड़ा सा डामाडोल हो। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचते हुए आज मैंने उन पर इतनी भविष्यवाणी करी है, और मैं ये भी कहता हूँ कि उनकी ओरिजिनल कुंडली मेरे पास है, इसमें कोई शक नहीं है। तो तब तक के लिए नमस्कार।